Bismillahirrahmanirrahim. Today we will revise all tenses. जैसा कि आपको मालूम है, we have done all the tenses in detail. So today we will revise the tenses in very less time. Let's begin with present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. मैंने एक एग्जांपल ली है इधर. ही ईट्स एन एप्पल. ईट इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगा वो सेब खाता है. आखिर में ताहे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में. इसका नेगेटिव क्या होगा? ही डज़ नॉट ईट एन एप्पल. और क्वेश्चन क्या होगा? डज़ ही ईट एन एप्पल. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जब भी हम नेगेटिव या क्वेश्चन बनाएंगे हम डज़ लगा देते हैं. डज़ या डू लगाते हैं. डू प्लूरल के साथ आता है और डज़ सिंगुलर के साथ आता है. और डज़ को क्वेश्चन में हम शुरू में ले गए. अब इसका पास्ट इंडेफिनिट देखें. पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट. ही एट एन एप्पल. उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी उसने सेब खाया. और इसका नेगेटिव होगा ही डिड नॉट ईट एन एप्पल. और क्वेश्चन में हम शुरू में डिड ले जाएंगे. डिड ही ईट एन एप्पल. अब आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट में आखिर में उर्दू के सेंटेंस में या आया. खाया, खाई जो होता है पास्ट इंडेफिनिट की निशानी होती है उर्दू सेंटेंसेस में. और जब पास्ट इंडेफिनिट में हम सेंटेंसेस को नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं तो हम डिड यूज़ करते हैं जो कि डू और डज़ की सेकंड फॉर्म है. अब फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा ही विल ईट एन एप्पल. क्योंकि ये फ्यूचर है हम विल यूज़ करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ. और उसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो सेब खाएगा. आखिर में गा आएगा. इसका नेगेटिव होगा ही विल नॉट ईट एन एप्पल. और क्वेश्चन में हम विल को शुरू में ले जाएंगे. विल ही ईट एन एप्पल. अब आ जाती हैं कंटिन्यूस फॉर्म्स की तरफ. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कंटिन्यूस फॉर्म्स की तरफ. प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा ही इज़ ईटिंग एन एप्पल. क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो आप देखेंगे चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा. और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो हम इज़ यूज़ करेंगे. ही इज़ ईटिंग एन एप्पल. उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी वो सेब खा रहा है. आखिर में रहा है आएगा. इसका नेगेटिव होगा ही इज़ नॉट ईटिंग एन एप्पल. और क्वेश्चन होगा इज़ ही ईटिंग एन एप्पल. इसको शुरू में ले जाएंगे. नेगेटिव में हम सिंपली नॉट जो है इसके बाद पुट कर देंगे. अब पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आ जाए. पास्ट कंटिन्यूस में हम ही वॉज ईटिंग एन एप्पल. क्योंकि ये पास्ट है तो हम वॉस लगा रहे हैं जो कि इसकी सेकंड फॉर्म है. इसका ट्रांसलेशन होगी वो सेब खा रहा था. आखिर में रहा था आएगा. इसका नेगेटिव होगा ही वॉज नॉट ईटिंग एन एप्पल. और क्वेश्चन होगा वॉस ही ईटिंग एन एप्पल. वॉस को शुरू में ले आएंगे. अब फ्यूचर की तरफ आते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ. फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल बी यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. सो ही विल बी ईटिंग एन एप्पल. उर्दू में इसका ट्रांसलेशन होगी वो सेब खा रहा होगा. इसका नेगेटिव क्या होगा? ही विल नॉट बी ईटिंग एन एप्पल. नॉट हम आफ्टर विल पुट करेंगे. और क्वेश्चन क्या होगा? विल ही बी ईटिंग एन एप्पल. अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में हम हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो चाहे ये प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, परफेक्ट के तमाम इन टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. और तो इसका जो है हो जाएगा सेंटेंस किस तरह चेंज होगा? ही हैज़ ईटन एन एप्पल. हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लगता है. अगर प्लूरल होगा तो हम हैव यूज़ करेंगे. अब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगा वो सेब खा चुका है. ठीक है, या खा लिया है. और इसका जो है नेगेटिव क्या होगा? ही हैज़ ईटन एन एप्पल. और क्वेश्चन क्या होगा? हैज़ ही ईटन एन एप्पल. हैज़ शुरू में चला जाएगा. इसी तरह जब इसका पास्ट परफेक्ट में हम हैज़ की सेकंड फॉर्म हैड यूज़ करेंगे और आएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही हैड ईटन एन एप्पल. बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हैज़ की जगह हम हैड यूज़ करेंगे. और जो है इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो सेब खा चुका था.
और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये होगा ही हैड नॉट ईटन एन एप्पल। क्वेश्चन में हम हैड को शुरू में ले जाएंगे, हैड ही ईटन एन एप्पल। अब जो फ्यूचर है उसमें, क्योंकि ये फ्यूचर है तो उसमें हम यूज़ करेंगे विल के साथ विल हैव ईटन, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, लेकिन इसके साथ हमारे विल हैव लगेगा। ही विल हैव ईटन एन एप्पल, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो सेब खा चुका होगा, ठीक है। और इसका नेगेटिव क्या होगा, ही विल नॉट हैव ईटन एन एप्पल। क्वेश्चन में हम शुरू में विल को ले जाएंगे, विल ही हैव ईटन एन एप्पल। बस बाकी स्ट्रक्चर जो है उसी तरह रहेगा, विल को हम शुरू में ले जाएंगे। इसी तरह अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। परफेक्ट कंटिन्यूस में हम करेंगे ही हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। इसके अंदर टाइम एक्सप्रेशन 1 आवर भी फॉर 1 आवर भी यूज़ हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो है हैज़ बीन ईटिंग। हैज़ बीन जो है परफेक्ट की वजह से और कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो 1 घंटे से सेब खा रहा है। इसका नेगेटिव होगा जस्ट हम हैज़ के बाद नॉट पुट कर देंगे, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। इसका क्वेश्चन होगा हैज़ ही बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। हैज़ शुरू में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम बस हैज़ की जगह हैड यूज़ करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा। ही हैड बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। इसका नेगेटिव क्या होगा, आफ्टर हैड वी नॉट पुट कर देंगे, ही हैड नॉट बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में हम हैड को शुरू में ले आएंगे, हैड ही बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। फिर इसके बाद आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ही विल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। इसमें हम बस विल यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, बाकी विल हैव यूज़ करेंगे। और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो 1 घंटे में, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन होगी वो 1 घंटे से सेब खा रहा होगा। और इसका नेगेटिव हम क्या आखिर में रहा होगा आएगा, और इसकी नेगेटिव होगी ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। क्वेश्चन में हम विल को शुरू में ले जाएंगे, विल ही बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर 1 आवर। अब आप देख रहे हैं इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था उसमें हमने किया खा रहा है, और हमने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया खा रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने किया खा रहा होगा। ये सारे टेंसेस हमारे रिवाइज हो गई हैं। अगर आपने भी कोई टेंसेस की प्रैक्टिस करनी हो और रिवाइज करना हो तो एक सेंटेंस देख के उसको इसी तरह टेबल बना के सारे टेंसेस में चेंज कर सकते हैं। इस तरह आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगी। और पेपर से पहले अगर आप इस तरह का टेबल बना के रख लें तो वो आपको बहुत मदद देगा सारे टेंसेस को रिवाइज करने में। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।